स्कूल के प्रबंधक महोदय फादर प्रकाश जी, स्कूल के प्राचार्य महोदय फादर पॉल जी, आदरणीय सिस्टरगण, सम्माननीय शिक्षक शिक्षिकाएं, सम्माननीय माता पिताएं एवं प्यारे बच्चों, सबसे पहले इस गणतंत्र दिवस के पुनीत अवसर पर आप सभी को हृदय के अंतरतम से इस दिवस के शुभकामनाएं अदा करता हूं। साथ ही साथ उन वीरों को जिन्होंने अपने जीवन एवं जवानी की बलि दी, जिन वीरों ने अपने जीवन एवं जवानी को जेल में गुजारी, उन सबको शत शत वंदन एवं नमन करता हूं। आज के दिन आप सब मुस्कुराते रहे, क्योंकि आज हम इस तिरंगे के नीचे खड़े होकर हमारे देश के 74वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मना रहे हैं। हमारे देश के इस गणतंत्र दिवस का इतिहास उस रावी नदी के तट से प्रारंभ होते हैं, जहां 1930 में पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा इस तिरंगे को फहराया गया था और संपूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। हमारे देश 1947 15 अगस्त को स्वतंत्र हो गए। जब हमारे देश स्वतंत्र हो गया था, तब एक शरीर बन गया जिसमें एक आत्मा की अभाव थी। उस स्वतंत्र भारत रूपी शरीर को आत्मा देने के लिए हमारे देश के संविधान सभा ने 2 साल 11 महीने 18 दिन कठिन परिश्रम करके 1949 26 नवंबर को हमारे देश के संविधान बनाने का कार्य संपन्न किए। 1950 26 जनवरी को ये संविधान लागू हो गए और हमारे देश एक गणतंत्र राष्ट्र घोषित किए गए। हमारे देश के आज हमारे देश के संविधान का 74वां जन्मदिन हम मना रहे हैं। इस संविधान के 74 साल की उम्र में हमारे देश के संविधान परिपक्व हो गए हैं। साथ ही साथ इस संविधान में काफी चोट भी लग गए हैं। जब भीम साहब अम्बेडकर जी ने हमारे देश के इस संविधान को लिखा, तब हमारे देश कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अनेकताओं का एक देश था, विभिन्नताओं का एक देश था। हमारे इस देश में इतनी सारी जातियां थी, हमारे देश में इतनी सारी भाषाएं थी, हमारे देश में इतनी सारी संस्कृतियां थी, हमारे देश में इतने सारे धर्म थे। हमारे देश विभिन्नताओं का, अनेकताओं का एक देश था। इसी प्रकार के एक अनेकताओं के, एक विभिन्नताओं के एक देश को
एक साथ लाना कोई बच्चों का खेल नहीं था। विश्व के सारे देश हमारे देश की ओर देखकर पूछ रहे थे, क्या भारत आजादी के बाद एक साथ रह पाएंगे या नहीं। भारत जोड़ते जोड़ते अंग्रेजों ने कहा कि जब हम लोग भारत पर शासन करते थे तब हमने भारत को एक साथ रखा, लेकिन हमारे जाने के बाद भारत कभी भी एक साथ नहीं रह पाएंगे। आज के भारत में बहुत सारी अनेकताएं हैं। आज के भारत में विभिन्नताएं बहुत सारी हैं, लेकिन इतने सारी विभिन्नताएं एवं अनेकताएं होने के बावजूद भी हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि आज भी भारत एक है। क्योंकि आज हम सब भारतवासी इस तिरंगे को सलामी देते हैं। हम सब अपने आप को भारत मां के संतान समझते हैं। हम सब अपनी भारत माता के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए अपने जान भी कुर्बान देने के लिए तैयार हैं। हमारे भारत के संविधान लिखने के लिए भीम साहब अम्बेडकर जी ने विश्व के सारे देशों के संविधान को पढ़ा और उनमें से उन्होंने अच्छी अच्छी चीजों को निकालकर भारत का संविधान बनाया। अगर भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू किए होते तो भारत इस दुनिया के देशों में से सबसे सुंदर एवं सबसे अच्छा देश बनने से कोई रोक नहीं सकते। संक्षिप्त में अगर हम भारत के संविधान को कहें तो 3 शब्दों से हम इस संविधान को कह सकते हैं, वो है न्याय, समानता एवं स्वातंत्र्य। न्याय, समानता एवं स्वतंत्रता, जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी। आज भारत के अधिकार के छोटे से लेकर बड़े के क्षेत्रों तक हर जगह भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। आज रिश्वत देकर और रिश्वत लेकर चुनाव लड़ाया और जीता जाता है। सरकारी नौकरी पाने के लिए रिश्वत देना पड़ता है। सरकारी परीक्षाओं में जीतने के लिए रिश्वत देना पड़ता है। सरकारी अस्पतालों में इलाज लेने के लिए रिश्वत देना पड़ता है। सरकारी काम के लिए सरकार के हर एक क्षेत्र भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। चाहे अधिकारियों से कुछ काम कराना है तो उनको रिश्वत देना पड़ता है, चाहे पुलिस से कुछ काम कराना है तो उनको रिश्वत देना पड़ता है। आजकल अदालत भी रिश्वत मांगने लगते हैं। तो इसी दृष्टि से देखा जाए तो हमारे देश के कोने कोने में भ्रष्टाचार भरा हुआ है। हमारे देश के लोकतंत्र का 3 खंभे होते हैं, 3 स्तंभ होते हैं। विधान पालिका, न्यायपालिका एवं कार्यपालिका। जुडिशरी, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। आजकल ये तीनों भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुके हैं। जब हम इन भ्रष्टाचारियों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर अपना काम कराने के लिए जब हम रिश्वत देते हैं तब हम भारत के इस सुंदर संविधान की हत्या करते हैं।
संविधान की दृष्टि में भारत के हर एक नागरिक समान है, चाहे वो बड़ा या छोटा हो, चाहे वो पंडित या पामर हो, चाहे वो अमीर या गरीब हो, चाहे वो पुरुष या स्त्री हो। संविधान की दृष्टि में हर नागरिक समान है। अगर संविधान की दृष्टि में हर नागरिक समान है तो सरकार को भी हर नागरिक को समानता के साथ देखना चाहिए। हम एक दूसरे के अधिकारों का सम्मान करते हुए अपने देश के संविधान की रक्षा करें। हम अपने देश के संविधान की रक्षा तब कर पाएंगे जब हम एक दूसरे के अधिकार का सम्मान करें। हमारे देश के देश प्रेमियों ने अपने खून का होली खेलकर, अपने जीवन की बलिदान देकर इस देश को ऐसे एक देश बनाने का सपना देखा जहां हर धर्म के लोग, हर संस्कृति के लोग, हर भाषा के लोग एक साथ भाइयों जैसे रहे। जिस देश में समानता के साथ लोग जीवन बिताए, जिस देश में भ्रष्टाचार का अभाव हो, जिस देश में हर एक व्यक्ति स्वतंत्रता का अनुभव कर पाए। प्यारे साथियों, आज हम इस तिरंगे के नीचे खड़े होकर यह दृढ़ संकल्प लें कि हम अपने जीवन में अपने देश के लिए, अपने देश की उन्नति के लिए, अपने देश के बारे में अपने देश के वीरों ने जिस सपना देखा उस सपने का साकार के लिए हम कठिन परिश्रम करेंगे। एक और बात, पुनः आप सभी को इस गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं तहे दिल से अदा करता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।